हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में अपन 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वन ऑफ देम मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड वन वाज पार्टनरशिप डीड एंड थर्ड वन सम अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। टुडे वी कंटिन्यू विथ टॉपिक नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? Beta, profit and loss appropriation account is prepared for distribution of profit. Sir, what is distribution of profit? Okay, I'm getting an example to explain it. A and B are partner. They earn a profit of rupees 45,000 during the year. Okay, they have a partnership deed for distribution of profit. In their partnership deed, they agreed on following terms. One of them, salary to A, commission to B, and interest on capital to A and B, and they need a certain amount in reserve. Okay, so what should we do for distribution of profit? सर, कोई भी कर देगा ये तो ठीक है। एक टेबल पे रखेंगे अपन 45,000 को। देन लेट्स कंटिन्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अलाउ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बैलेंस को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? सर, कैपिटल में ट्रांसफर करना है 1:1। उनका एग्रीमेंट था, सैलरी ले लेंगे, कमीशन ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे एंड देन रिमेनिंग पार्ट 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट उससे पहले दे वांट टू ट्रांसफर अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000 इन रिजर्व। ठीक है, तो सर 4,000 रिजर्व के लिए हम साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब 45,000 में से ऑलरेडी वी हैव अलाउड सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 4,000 इन रिजर्व। नाउ वी हैव इन आवर हैंड रुपीज 20,000। सो इन 1:1 10,000 टू A, 10,000 टू B। ओके, ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो इजीली कोई भी कर देगा। अगर मैं आपको कहूं कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की करनी है आपको अकाउंटिंग, तो फॉर दिस पर्पज यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, व्हाट इज फॉर्मेट? हियर इज P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होगा सिंपल सा होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंटिन्यू करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा हमें? सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट से, जो हम 11th क्लास में सीख चुके थे। ठीक है, 11th क्लास में तो नेट प्रॉफिट सीधा हम क्या करते थे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। बट यहाँ पे मोर देन वन प्रोप्राइटर है, तो हमें पहले उसका एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। तो जो नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे, ध्यान रहे वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए। सर, चार्ज क्या होते हैं डिस्कस करते हैं इसके बाद। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, कोई पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो उससे एक चार्ज ले लेते हैं, और वो चार्ज भी कहीं ना कहीं पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। तो नेट प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। देन लेट्स कंटिन्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक अमाउंट ट्रांसफर करना था रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। देन बैलेंस कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। क्या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे या करंट अकाउंट में? कब कैपिटल बनेगा, कब करंट बनेगा, देखते हैं। अब इस फॉर्मेट को आप देखोगे तो सर इस फॉर्मेट में कुछ ही चेंजेस नहीं होगा। ये सेट कर लो अपने माइंड में। आप यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके ट्रांसफर में आपको दिक्कत आ सकती है। सर, दिक्कत कैसे आएगी? उससे पहले आपको पता होना चाहिए चार्जेज एंड एप्रोप्रिएशन के बारे में। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं चार्जेज एंड एप्रोप्रिएशन होते क्या है, क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये चार्जेस से मतलब ये है कि पार्टनर्स ने टेबल के ऊपर रख लिया प्रॉफिट, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनीथिंग getting by a partner from firm for performing their duties is known as appropriation। अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बदले कुछ भी लेता है तो वो एप्रोप्रिएशन होगा, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और चार्जेस कहां पे आ जाते हैं? P&L अकाउंट में। तो जो नेट प्रॉफिट आपने रखा है टेबल पे, वो फाइनल प्रॉफिट होना चाहिए। सब चार्जेस उसमें से माइनस हो चुके हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन आने हैं यहाँ पे।
आपने टेबल पे रखा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया इतने से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई बंदा आया, अरे भैया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो पेमेंट किया ही नहीं, ऐसे प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो गए आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो भी आपका फिक्स होगा हटाना पड़ेगा वहां से। तो ऐसे कोई भी आपका एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू पीएनएल है, तो पीएनएल में जो भी कुछ आता है, जितने भी एक्सपेंसेस आते थे आपके ट्रेडिंग पीएनएल में, उनको अपन बोलते हैं चार्ज, ठीक है। और जो एप्रोप्रिएशन में आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जो देखने में आपको लगेंगे कि सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, लेकिन आते कहां पे है, वो पीएनएल में। अब अगर मैं कहूं रेंट टू पार्टनर, सर आपने कहा पार्टनर को जो भी कुछ देते हैं वो एप्रोप्रिएशन में नहीं, मैंने ये कहा एनीथिंग गेटिंग बाय अ पार्टनर फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। पार्टनर की क्या ड्यूटी है, अपनी बिल्डिंग आपको रेंट पे देने के लिए? नहीं सर, पार्टनर की ड्यूटीज में आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मेंटली एफर्ट, फिजिकली एफर्ट, तीन मेन ड्यूटी है। इनके बदले क्या क्या मिल सकता है सर? मेंटली और फिजिकली एफर्ट के लिए सैलरी मिल सकती है, उसको कमीशन मिल सकता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सेविंग प्रॉफिट मिलेगा, तो वो यहाँ पे आएगा। उसने अपनी बिल्डिंग आपको रेंट पे दी, उसके बदले उसको रेंट मिला पीएनएल में, ठीक है। उसने आपको लोन दिया, उसके बदले इंटरेस्ट लिया पीएनएल में, ये भी आपके लिए क्या है, चार्ज, ठीक है। तो बीइंग अ पार्टनर आपको कुछ भी मिल रहा है फॉर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, वो पार्ट होगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, तो वो होगा एप्रोप्रिएशन। और जो आपको कोई और बात के लिए अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो आ जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा चार्जेस कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी है आपके लिए, एप्रोप्रिएशन मैंडेटरी नहीं है भैया। आप एम्प्लॉइज को नहीं बोल सकते कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ या कम हुआ है तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं बोल सकते कि इस बार प्रॉफिट नहीं कमाया तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट हम नहीं करेंगे। जबकि एप्रोप्रिएशन के केस में ये हो सकता है, पार्टनर्स को बोलोगे भैया प्रॉफिट है ही नहीं तो कहां से डिस्ट्रीब्यूट करें हम आप लोगों में, ठीक है। तो चार्ज मैंडेटरी होते हैं, एप्रोप्रिएशन मैंडेटरी नहीं होते हैं। चार्ज कहां पे आते हैं, पीएनएल अकाउंट में, जबकि एप्रोप्रिएशन कहां पे आते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं चार्जेस की, कई सारे हैं दुनिया भर के, सैलरी टू एम्प्लॉय, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ऑडिट फीस एटसेट्रा। एप्रोप्रिएशन की मैं बात करूं तो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, दैट्स इट, एक बोनस मान लो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। गिनी चुनी चीजें दिमाग में सेट कर लो, इनके अलावा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। बाकी सब के सब क्या है आपके चार्जेस, वो चार्जेस पहले ही माइनस हो जाने चाहिए। कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है इतना अमाउंट, लेकिन ये माइनस करने से पहले तो भैया पहले माइनस कर देना अगर वो चार्ज है तो, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे आफ्टर ऑल चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है ये अपने टॉपिक्स की लिस्ट में है, देखेंगे इसको। सैलरी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, पर मंथ दे रखा है तो भी उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना, पर ईयर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। कमीशन, कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, कितना परसेंटेज कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आपको बताएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखेंगे अपन। रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन बोले तो ट्रांसफर कर देना, अदरवाइज मत करना। कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट टॉपिक अपना कैपिटल अकाउंट ही है। थैंक यू सो मच।